प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय दूसरा पद। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रियो, यदि परिवार को आशीषित होना है तो पति को अपनी पत्नी और पत्नी को अपने पति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक दूसरे का पसंद, एक दूसरे की नापसंद, उनके स्वभाव, उनके चरित्र, जब ये चीजें पता हो जाती हैं तो एक परिवार से ये कहा जा सकता है कि वो परिवार सुखी रहता है। ठीक वैसे ही अगर हम मसीह के अनुग्रह को जानना चाहते हैं तो हमें उसके करीब आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसके करीब आते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई, उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे जीवनों पे कैसे तत्पर रहती है और कैसे बड़ी अनुग्रह और बड़ी सामर्थ्य के साथ उसकी दया हमारे जीवनों में प्रबल होती है, ये तब हम जान पाएंगे। हम ये देखते हैं कि मूसा और इस्राएलियों के सामने परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया। 40 वर्षों तक इस्राएलियों का नेतृत्व किया, भोजन दिया, चट्टान से पानी पिलाया, दिन में बादल का खंभा और रात में आग के खंभे के रूप में उनके साथ चला। उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, ना उनके जूते घिसे, उनमें से कोई कमजोर नहीं हुआ। ये सब परमेश्वर के अपरिवर्तनीय अनुग्रह का परिणाम था। हम मनुष्य जो उसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हम पे अपना अनुग्रह किया। भजन 136 के हर एक पद में दाऊद इस बात को कहते हैं कि उसकी करुणा सदा की, अर्थात उसका अनुग्रह सदा का है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 16-17 पद में वचन कहता है, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने यह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। प्रियो, मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने सेवा शुरू किया तो मैंने एक वरिष्ठ सेवक से, प्रभु के सेवक से पूछा कि कृपया आप मुझे सलाह दें कि मैं कैसे अंततः तक, मतलब जब तक मैं इस धरती पे जिंदा रहूं तब तक ये कैसे हो सकता है कि मैं ईमानदारी से अपनी सेवा को जो प्रभु ने मुझे दिया उसे पूरा करूं। उस प्रभु के दास ने मुझे उत्तर में बताया कि भाई, हमेशा प्रभु के अनुग्रह और उसकी दया पर निर्भर रहो, और जब भी लोगों के सामने रहो या फिर अकेले में रहो या फिर कहीं भी क्यों ना रहो, तुम नम्र स्वभाव से रहो। तुम जितने ही नम्र रहोगे, जितना ही परमेश्वर के सामने दीन बनोगे, परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आपको मालूम, नदी जो है वो हमेशा ढलान की तरफ बहती है। जितने नीचे रहेगी वो नदी बहती जाएगी, लेकिन जैसी ऊंचाई आएगी अगर पहाड़ पे, तो पहाड़ पे वो नदी चढ़ के नहीं बह सकती है, बल्कि पहाड़ से वो नीचे उतरती है। और इसी प्रकार से आपका जीवन, अगर आशीषों के स्रोत बनना चाहते हैं तो अपने आप को विनम्र बनाइए। प्रभु के उस दास की इन सब बातों से मैं उस दिन बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने जाना कि अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है, लेकिन विनम्र लोग पे अपना अनुग्रह करता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोग इस बात को समझें कि वह जो अनुग्रहकारी है, अपना अनुग्रह, अपनी दया हम पे रखता है। इसलिए आइए बड़े विनम्रता के साथ उसकी सारी भलाइयों को याद करें और हर समय उसको धन्य कहते रहें। आज के मनन के लिए विलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय 22 और 23 पद। हम मिट नहीं गए, यह हुआ कि महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर और वह प्रतिभोर नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा इतिहास उसका 19-20 पद, 20 अध्याय शाम के समय यूहन्ना 13 अध्याय 21 पद से लेकर 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।